नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत के इस सफ़र को लेकर हम आसाम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम बात करेंगे राभा जनजाति की। इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे राभा जनजाति के जीने का अंदाज, उनके गीत संगीत के बारे में और उनके उत्सवों के बारे में। মোৰ অন্যতম গুৰু বিষ্ণু ৰাভা মোৰ বাবে এটি ডাঙৰ টাৰ্নিং পইণ্ট। জ্যোতিয়ে উচ্চ আকাশত বিচৰণ কৰাইছিল। विष्णु राभादेवे मुख रंगामाटी नमाया। तामुलपुर सब डिवीजन में लगी ये मूर्ति विष्णु प्रसाद राभा की है। विष्णु प्रसाद राभा को पूरे असम में कला गुरु पुकारा जाता है। उनके लिखे गीतों को भूपेन हजारिका से लेकर असम के नए गायकों ने गाया है। विष्णु प्रसाद राभा कवि, गीतकार, संगीतकार और थिएटर का बड़ा नाम रहे। इसके साथ ही वो प्रतीक हैं राभा जनजाति की संपन्न और समृद्ध संस्कृति के। राभा आदिवासियों में अलग अलग पर्व या मौकों के लिए कम से कम 10 नृत्य विधाएं हैं। राभा जनजाति के गीत, संगीत और नृत्य अक्सर फसलों की बुआई या कटाई से जुड़े होते हैं। बेखो और कटी बिहू मई के महीने में होता है, तो बिहू भोगाली या माघ बिहू जनवरी महीने में किया जाता है। राभा जनजाति असम की आदिवासी आबादी का करीब 8.5% है। बक्सर जिले के तामुलपुर के जिन आदिवासी गांवों में हमें जाने का मौका मिला, वो तोतला राभा आदिवासियों के हैं। राभा आदिवासियों के कुल 8 समूह हैं। तोतला राभा के अलावा रंगदानी, मैत्री, पाती, देहोरी, बैतला, कोछा और हना हैं। हालांकि इन सभी समूहों में शादी ब्याह करने में कोई पाबंदी नहीं है। तामुलपुर के तोतला राभा आदिवासियों की शादी में हमें शामिल होने का मौका मिला। इन आदिवासियों में शादी से पहले ही लड़की और लड़का एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि लड़का शादी की रस्मों में शामिल नहीं होता। शादी के मौके पर गांव के सभी आदिवासी शामिल होते हैं। सभी मिलकर खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं। असम के आदिवासियों में शादी से जुड़ा एक अहम तथ्य 2011 की जनगणना आंकड़ों से पता चलता है। इन आंकड़ों के अनुसार करीब 58% आदिवासियों ने कभी शादी नहीं की। राभा जनजाति के मामले में यह दर 55% है, लेकिन आदिवासियों में परिवार टूटने की घटनाएं ना के बराबर मिलती हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की घटनाएं भी बेहद कम देखी जाती हैं। राभा आदिवासियों में शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष के महिला और पुरुष मिलकर बैठते हैं
और इसको आप राइस बियर कह सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए। वैसे यहाँ की स्थानीय भाषा में इसको मौत बोलते हैं, जो चावल से बनाई जाती है। इसको पीते हैं और साथ में आप भुना हुआ केकड़ा और भुनी हुई मछली आपको नमक के साथ दी जाती है खाने के लिए। और इस तरह से जो राभा आदिवासियों की शादी है वो कंक्लूड होती है। इसके बाद जो दुल्हन है वो दूल्हे के घर पर चली जाती है। राभा आदिवासियों के घर बांस और मिट्टी से बने होते हैं। कोई कोई घर ही पक्का नजर आता है। घर में एक चीज आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी, वो है हथकरघा। राभा महिलाएं कपड़ा बुनने में माहिर हैं। ये आदिवासी अपनी ज़रूरत का कपड़ा घर पर ही बुनते हैं। राभा आदिवासियों की कपड़ा बुनाई में कुशलता इस हद तक है कि इसे कला का दर्जा दिया जाता है। राभा बुनकरों को कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन अफसोस कि कपड़ा बुनाई का ये कौशल राभा आदिवासियों का रोजगार का साधन नहीं बन पाया है, जो शायद बन सकता था। पहले मार्केटिंग का जो टाई अप रखना चाहिए, वो टाई अप का बारे में इनका यहाँ का बुनकरों का इतना नॉलेज भी नहीं है। इन लोग का पास मार्केट इंटेलिजेंसी जो होना चाहिए वो भी बहुत कमी है। इन लोग को इतना मतलब जानकारी देने के लिए भी मतलब हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से भी अप्रोच होना चाहिए। 2001 के जनगणना आंकड़ों के हिसाब से असम के आदिवासियों में करीब 70% से ज़्यादा लोग खेती करते हैं। खेती के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। कुछ राभा आदिवासी रेशम के कीड़े पालते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए इन्हें पालना आसान नहीं है। ये रेशम का कीड़ा है और राभा आदिवासी इसको पालते हैं और इससे उनको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। हालांकि इससे जो रेशम पैदा होता है उसमें करीब करीब 2000 ऐसे कीड़े लगते हैं और उसमें समय लगता है। उसके बावजूद ये एक बड़ा सहारा है राभा आदिवासियों की इनकम के लिए। और न सिर्फ ये कि इससे उनकी कमाई होती है, बल्कि ये कीड़ा वो ख़ास मौक़ों पर फ्राई करके खाते भी हैं और अपने मेहमानों को परोसते भी हैं। इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, लेकिन इसके बावजूद मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत रोजगार पैदा करने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारा गांव में तो मैट्रिक पास है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। और दूसरा लकड़ी में ढूंढने के लिए वो बाहर जाना पड़ रहा है, गुजरात जाना पड़ रहा है और बम्बई जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है। ऐसे ही चल रहा है हमारे गांव में। जॉब कार्ड है, पैसा नहीं मिलता है। कब से नहीं मिला? प्रोसीजिंग काम कर रहा है, पैसा नहीं मिलता है। राभा आदिवासी गांवों में स्कूलों की हालत खस्ता है। राभा आबादी वाले गांव के इस स्कूल को देखने के बाद इस हालत को समझने के लिए बहुत शोध की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो स्कूल का इकोनॉमिक स्टेटस है इधर वीक, वो स्कूल बिल्डिंग है टूट गया। उच्च शिक्षा की बात करें, यानी जो छात्र ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, 2001 की जनगणना आंकड़े बताते हैं कि असम के आदिवासियों में 5% से भी कम छात्र
ये मंजिल हासिल कर पाते हैं। असम का बक्सा जिला बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के प्रशासनिक दायरे में आता है। राभा आदिवासियों के कुल 34 गांव इस जिले में हैं। इन आदिवासियों के कई संगठन हैं जो राभा आदिवासियों के लिए बक्सा में राभा ऑटोनॉमस काउंसिल की मांग कर रहे हैं। राभा जनजाति को जानने समझने की कोशिश में हमने ये पाया कि यहाँ पर आप मनरेगा की बात करें, खाद्य सुरक्षा की या फिर मिड डे मील की, सारी ही योजनाएं यहाँ पर बेकार साबित हो रही हैं, यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ जिम्मेदार लोगों और राभा जनजाति के आम आदिवासियों के साथ एक चर्चा में आपको लिए चलेंगे। हमारा जो जनजाति का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। हम लोग कल्चरली वेरी रिच, वी आर नॉट पुअर। देन फॉर एग्जांपल ओपिला राभा बोल के, वो तो एक बार भी नहीं 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। दूसरे जगह जो राभा लोग हैं उन लोगों को सिखाने के लिए अच्छी तरह से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ही नहीं, तो कैसे प्रोग्रेस होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम हैं आसाम के तामुलपुर सब डिवीजन के एक गांव में और हम बात कर रहे हैं राभा जनजाति की, उनसे जुड़े हुए मसलों की। और उन मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ हैं जतिंद्र राभा जो राभा साहित्य सभा से जुड़े हुए हैं। दीपांकर राभा हैं हमारे साथ, वो हैं ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े हुए। रॉबिन राभा हैं ऑल आसाम ट्राइबल संघ से जुड़े हुए। उनके साथ ही बैठे हुए हैं रमेश राभा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और भवेन राभा हैं जो एक रिटायर्ड टीचर हैं, वो भी बातचीत में शामिल होंगे। रॉबिन, अगर आपसे बातचीत की शुरुआत करें, हमने अपनी रिपोर्ट में देखा, हम गांव-गांव घूमे, यहाँ पर जो आदिवासियों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनकी बात करें या फिर जो आम योजनाएं बनाई गई, सभी लोगों के लिए बनाई गई, आप नरेगा की बात करें, आप खाद्य सुरक्षा या अन्न सुरक्षा जिसको कहते हैं उसकी बात करें। आप एक गांव में हम गए, एक स्कूल में हमने देखा कि मिड डे मील, पूरे 1 साल तक मिड डे मील का फंड नहीं आया, मिड डे मील बच्चों को नहीं मिला। ऐसी स्थिति क्यों है? हम लोग तो इसके बारे में ही जो गवर्नमेंट या जो लोकल एमएलए सब डिवीज़न का जो एसडीओ सिविल एसडीओ, वहाँ पे हम लोग डिमांड किया था, जहाँ पे राभा इलाका में जो राभा लोग हैं उनके लिए ऐसा ही हो रहा है। आप लोगों ने देखा है जहाँ पे राभा लोग हैं उन लोगों के गांव पे जाकर आप लोगों ने देखा जो लोग इतने गरीब है, लोअर बिलो पॉवर्टी, दे आर नॉट गेटिंग एनी आई स्कीम का जो घर है वो अभी तक मिला ही नहीं। आप लोगों ने देखा है जो मनरेगा का वो भी दिया हुआ जो जॉब कार्ड भी नहीं मिला है किसी का परिवार में, जिसका कोई ही नहीं, खेती बाती भी नहीं है, जो खेत का जो फसली है ये भी नहीं है, उनका सोलने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। लेकिन जो प्रशासनिक में दायित्व ले लिया है उन लोगों का नज़दीक में बहुत बार उन लोगों ने बोला है कि एप्लीकेशन क्या है, अभी तक मिला ही नहीं। जी दीपांकर जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आज हम एक स्कूल में गए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पूरे 1 साल से मिड डे मील जो है वो बच्चों को नहीं दिया गया। इसके अलावा सिर्फ 23 बच्चे उस स्कूल में थे, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। First of all, I would like to thank you to RSTV for coming here
to introduce the Rabha community. The Rabhas is not getting very well proper facilities from the government. We have BDOs, we have SDOs and different kinds of departments, but they do not come here to see what is the problem is going here. जी जी रमेश जी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि एक वोट बैंक के तौर पर आप तय नहीं करते हैं राजनीति, ये भी एक वजह है कि अनदेखी हो रही है राभा जनजाति की? हमारे इलाका में जो एरिया है ना, जो एजुकेशनली वेरी पुअर है, इसलिए एजुकेशनल बैकग्राउंड पुअर होने के कारण वो लोग नहीं जानते हैं हमारा लिए क्या स्कीम है, हमारे गांव में क्या स्कीम आते हैं, क्या स्कीम लेते हैं। इसी के कारण वो लोग नहीं जानते हैं हमारा लिए जो स्कीम दिया है गवर्नमेंट ने, कोई दलाल लोगों ने वो इम्प्लीमेंट किया है, वो प्रॉपर अंदर जो बेनिफिशरीज है वो बेनिफिशरी नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपके जनप्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कम से कम उनको तो पता है कि किस तरह की स्कीम्स हैं लोगों के लिए। ये क्या वजह है कि एक गांव के एक स्कूल में मिड डे मील नहीं पहुंच रहा है, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है, 10 साल के बच्चे जो हैं वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों को तो ये समझ में आता होगा, वो ये बात क्यों नहीं उठा पाते हैं? एक्चुअली जनप्रतिनिधियों ने गांव-गांव में नहीं घूमते हैं, कोई दलाल लोगों को हाथों में ये फेंक देता है, ये समस्या कोई गांव में नहीं जाता है, जब वोट आएगा तब गांव में जाता है फोन पे। यही रोबिन जी, जो दीपांकर ने एक बात कही कि कल्चरली बहुत रिच है राभा जनजाति। आज हमने भी देखा कि हथकरघा की बात करें, हाथ से जो कपड़ा बुनते हैं उसकी बात करें, और तरह के जो दस्तकारी है उसमें बहुत माहिर है आपकी कम्युनिटी। कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद राभा जनजाति के बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है। एक तरह से जिसके जो बहुत कहिए कि बहुत कम जानकारी है जिसके बारे में देश भर में। क्या वजह आपको समझ में आता है? हमारा यही बात है, जो हमारा जो जनजाति का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस है ही नहीं, पहले बात यही है। और दूसरा ये हमने आप भी ने बताया और हमने भी बोला है कि हम लोग कल्चरली वेरी रिच, वी आर नॉट पुअर। देन फॉर एग्जांपल ओपिला राभा बोल के, वो तो एक बार भी नहीं 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया वो कपड़ा बना के। वो अमेरिका में भी बुलाया गया था, उनको अफ्रीका में भी बुलाया गया था, और जो भारत का जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनको पुरस्कृत किया था वो तब। लेकिन यदि वो जो है और अपने के लिए जो ये व्यवस्था करने के लिए अपने जैसा इसका जो इंडस्ट्री, जैसे वो दूसरे जगह जो राभा लोग हैं उन लोगों को सिखाने के लिए अच्छी तरह से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ही नहीं, तो कैसे प्रोग्रेस होगा। और ये सेकंड बात ये है कि राभा लोग आसाम में तो ज़्यादा नहीं है, मैंने बोला था 2.5 लाख भी होगा, और राभा लोग 2.5 लाख होगा, जो आउट ऑफ राभा असम पे तो 1 लाख से और ज़्यादा। लेकिन राभा लोग ऐसा है, इन डिस्ट्रिक्ट में 10,000, वहाँ पे 20,000, वहाँ पे 4,000, वहाँ पे 2,000, ऐसे 23 डिस्ट्रिक्ट में ये भागा हुआ है। इसीलिए हम लोग यूनाइटली जो डिमांड है, हमारा जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व अभी तक कर नहीं पाई। जतिंदर राभा जी, राभा जनजाति की जो भाषा है, राभा जनजाति के गांवों में गए, उन स्कूलों में सिर्फ असमिया भाषा में पढ़ाई होती है, तो क्या कारण है कि राभा जनजाति की जो भाषा है उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है? अभी तक राभा जनजाति का जो भाषा है अभी तक स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। राभा असम में सिर्फ 20 स्कूल में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन 11th स्टेज से अभी तक नॉर्दर्न पार्ट, ब्रह्मपुत्र नॉर्थ का नॉर्दर्न पार्ट में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए हमारा राभा ट्राइब्स, राभा आदमी, राभा स्टूडेंट ये असमीज में पढ़ता है इधर में। लेकिन ये भी हमने देखा कि यहाँ जो राभा जनजाति के लोग हैं वो ज़्यादातर असमिया में ही बात करते हैं। इसकी क्या वजह है कि ये तो एक तरह से जो एक पहचान का जो सवाल है कि भाषा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी सभ्यता का, किसी भी कम्युनिटी का, वो आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे अगर उसमें स्कूली शिक्षा नहीं होगी, आम बोलचाल में भी अगर आप अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भाषा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी? ये तो होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्कूल में इम्प्लीमेंट करने से ही भाषा जीत रहेगा।
लेकिन क्या इस बारे में आपने कोई कोशिश की है आप लोगों ने कि डिमांड क्या है? डिमांड किया है? डिमांड क्या है सरकार के पास में? डिमांड किया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जो राभा साहित्य सभा है, आप किस तरह के काम करते हैं कि जो राभा भाषा है, राभा लोगों की भाषा है, उसको बढ़ावा मिल सके, लिटरेचर को बढ़ावा मिल सके? ये तो बोला है, हम राभा साहित्य सभा से डिमांड किया। साहित्य सभा ऐसा नहीं है क्या अपने शिक्षा देगा। ये काम सरकार का काम है, सरकार का काम है। सरकार ने इम्प्लीमेंट किया तो करेगा तो भाषा डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सरकार की मदद की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर स्कूल में स्कूली शिक्षा जो है वो राभा जनजाति की जो भाषा है उसमें अगर होगी तो आप कहते हैं कि भाषा को बचाया जा सकता है। भवेंद्र राभा जी, आप टीचर रहे हैं, आप रिटायर्ड हैं, मैंने जो स्कूलों की हालत बताई, क्या आपको लगता है कि जो आपके वक्त में थी उससे ख़राब हुई है स्कूलों की हालत या बेहतर हुई है? स्कूल हमारा तामुलपुर में स्कूल सब स्कूल को अच्छा कर चल रहा है, लेकिन जो छात्र छात्री है ना, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट बहुत बैकवर्ड है, आर्थिक दुर्बल है, यही कारण बहुत स्टूडेंट्स का बैकवर्ड हो गया है। लेकिन सब हाई स्कूल भी, एमई स्कूल भी, एलपी स्कूल भी, हाँ, एक्चुअली हमारा ये तामुलपुर एरिया में जो राभा है ना, ये राभा जनगोष्ठी का, राभा संप्रदाय का तोतला राभा है। हाँ, तोतला राभा है बोला है। तोतला राभा इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस से ये 40-45 ग्राम रहा है। सब लोग एसामिस बोला है, एसामिस सीखा है स्कूल में, एलपी स्कूल में, एमई स्कूल में, हाई स्कूल में सब। किंतु जो आर्थिक इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, और इसी वजह से शायद ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा है कि बच्चों को काम पे भेजते हैं स्कूल भेजने की बजाय। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं ऑडियंस में, उनसे भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। आप में से कोई बात करेंगे? आप बात करेंगे? आप खड़े हो जाइए आप एक बार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद हमरम है। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये आप महसूस करते हैं कि यहाँ पर जो बोडो जनजाति है उसके लिए ऑटोनोमस काउंसिल है, आप सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हैं उसके बाद, क्या आपको लगता है कि सुविधाओं के मामले में आप बोडो से पीछे रह गए हैं? जी, किस तरह से लगता है? इस तरह से लगता है कि वो जो बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल में जो उन लोग का मतलब हर चीज़ से, जो उन लोग का कल्चरल चाहे एजुकेशन से भी, उन लोग का अपना भाषा का, बोडो अपना भाषा का उन लोग का स्कूल भी है, अब हाई स्कूल तक है, लेकिन राभा में नहीं है। अगर सरकार वो दे देंगे, उन लोग का भी डिमांड भी है राभा का, तो वो दे देंगे तो कहीं ना कोई थोड़ा एजुकेटेड हो के अपना भाषा क्या है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे वो सोच सकेंगे, और सरकार से वो डिमांड कर सकेंगे कि अपना कल्चरल बचा के रखना है। आप में से कोई बात करेगा? अच्छा, आपसे बात करते हैं। आप भी बात कीजिए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम मुझे बताइए। महेंद्र राभा जी। अच्छा महेंद्र राभा जी, ये बताइए, जैसा कि रोबिन कह रहे थे कि अगर ऑटोनोमस काउंसिल मिल जाता है तो आपको ज़्यादा अधिकार होंगे अपने बारे में फैसले करने के, क्या आपको लगता है कि उससे कोई फ़ायदा होने वाला है? ऑटोनोमस काउंसिल का तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, नॉर्थ बैंक का है, साउथ बैंक का है। हम नॉर्थ की तरफ, हम के नॉर्थ के तरफ से हम कहाँ हैं कि हमारा जो बीटीसी का आदमी है, राभा लोग है, वो लोग को हम लोग एक साथ होने के डिमांड सरकार से डिमांड से करता है। हम जे राभा डेवलप काउंसिल डिमांड करता है। हम लोग एक साथ सब लोग को राभा डेवलपमेंट काउंसिल डिमांड करा है। जो सरकार में हम राभा लोग को राभा डेवलपमेंट काउंसिल देता है, इसका सब बीटीसी का राभा लोग को मैंने फायदा होता है। जी, और आप में से कोई बात करेगा? आप में से आपसे बात करते हैं। आप अपने खड़े हो जाइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र राभा। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल है उसमें क्या राभाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं है, एक है कुसु गाँव से। कुसु गाँव से। तो
तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो ऑटोनोमस काउंसिल है ज़िले में, वो राभाओं का के जो इंटरेस्ट हैं उनको उनकी रक्षा नहीं करते? नहीं हाँ। इंटरेस्ट नहीं करता है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप चाहता है लेकिन हमारा राभा जो है जो डेवलप करता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहता है। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं। रोबेन, बार बार जो बात सामने आ रही है, राभा कम्युनिटी जो है वो बिखरी हुई है आसाम में। आपने भी ये बात कही थी और मैंने भी आपसे पहले पूछा था कि क्या सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एक कम्युनिटी के तौर पर, फिर भी 2-2.5 लाख लोगों की आबादी है, लेकिन आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हार या जीत किसी उम्मीदवार की तय नहीं करते हैं? क्या ये एक सबसे बड़ी वजह मानी जाए कि राभा जनजाति की अनदेखी होती है? हाँ, ये तो बात है। हमने बोला था पहले जो बिखरे हुए हैं हम लोग का, वहाँ पे 10,000, वहाँ पे 20,000, कोई ऐसा समष्टि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ से हम राभा लोग उनको भेजा देंगे असेंबली में या एमपी में, ऐसा ही नहीं। जी, तो आपके इसी कमेंट के साथ हमें ये चर्चा यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि समय की सीमा है। इतना ज़रूर कहेंगे कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ नहीं होती है, बहुत अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि जो कम्युनिटी अपने आप को वोट बैंक के तौर पर स्थापित नहीं कर पाती है, आम तौर पर उसकी अनदेखी होती है। लेकिन यहाँ पर राभा मांग कर रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए जो फैसले हैं, वो चाहे स्थानीय प्रशासन के हों, चाहे स्कूली शिक्षा के हों या दूसरे फैसले हों, उनमें उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर उनकी जनजाति को आगे बढ़ाना है, उनकी पहचान को बचाना है, उनकी भाषा को बचाना है। मैं भी भारत में इस छोटी सी कोशिश के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।